प्रिय छात्रों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफीय विधि से हल करना बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना तो बिल्कुल आप आसानी से सीख जाइएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो दो समीकरण क्या है। फर्स्ट समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। और दूसरा कितना है 4x माइनस 2y बराबर 4। देखिए, इस पूरे में दो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे में समीकरण में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 2x और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा y, और 4 में 2 से भाग देंगे 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। आप चाहे तो यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा समीकरण। ठीक है। तो इसमें तो कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें 4x माइनस 2y बराबर 4 है, तो इस पूरे में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कॉमन कितना है 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x, फिर 2 से 2 कट जाएगा y, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक है। अब क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, समीकरण के आपको हल निकालना जरूर आना चाहिए। समझ गए। जब तक आप हल नहीं निकालिएगा, और हल सही सही आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हल ही निकालने में गलती कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हल सही से निकाल लेते हैं तो ग्राफ खींचना आसान है, बिल्कुल आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, हल कम से कम आप 2 हल निकाल सकते हैं ग्राफ खींचने के लिए। अधिक से अधिक आप 3 4 जितना मन उतना निकालिएगा, लेकिन कम से कम कितना निकालना है, 2 निकालना है। तो चलिए हम ये दोनों समीकरण के हल निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 में अब क्या कीजिए, समीकरण में किसी एक चर का मान रखिए और दूसरे चर का मान निकाल लीजिए। तो मान लीजिए आपको मन है कुछ भी रख सकते हैं, और कोई में भी रख सकते हैं, x के रखिए या y के रखिए, किसी का भी रख सकते हैं। समझ गए। आपको जो इजी लगे वो रख सकते हैं। अभी ना कि 50-100 रख दीजिएगा और ग्राफ खींचने के लिए आपको बहुत बड़ा पेपर खोजना पड़े, लेकिन आप ऐसा रखिएगा जो आपको पेज में अट जाए, बिल्कुल आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। तब आसान से आसान मान रखिएगा। ठीक है। तो हम रखते हैं y के मान 0। समीकरण 1 में y बराबर कितना रखते हैं, 0 रखने पर। समझ गए। y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 6। y के मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो 0 6, y के मान कितना रख दिया, 0 रख दिया। अब 2x और इधर क्या है 0 ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर 6 ही रह जाएगा। अब x के मान निकालेंगे, x के मान निकालेंगे तो कितना होगा, x बराबर 6/2। समझ गए। तो इसको काट दीजिए, तो x के मान कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 हो जाएगा। समझ गए। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से बॉक्स बना लेना है। समझ गए। और ये सभी आपको ग्राफ पर करना है। ग्राफ के जो पेज होते हैं, एक हिंदी का पेज होता है, उस पर आप बिल्कुल ये सभी कीजिएगा और एक पेज पर बनाइएगा। हम आपको ग्राफ खींच के भी बताएंगे और से कैसे आपको लिखना है उसमें। ठीक है। और आप ये सभी ग्राफ पर कीजिएगा। समझ गए। तो इसमें x दीजिए और इसमें y। x के मान कितना रखे, x के मान कितना आया है 3, जब y के मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। ठीक है। तो एक हो गया, 21 समीकरण का है, यह 2x प्लस वाई बराबर 6 का है। ठीक है। तो चलिए आप रखते हैं x या y किसी एक के मान फिर रखिए। तो चलिए हम रखते हैं y के मान, आप x के भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 6। 2x y के मान 2 रखना है, 2 बराबर 6। 2 उधर चल जाएगा क्योंकि अचर है, तो इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ गए। अब कितना बचेगा, 2x बराबर 4
तो x के मान हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, तो काट दीजिएगा तो x के मान कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपको 2 दूना 4। ठीक है, तो इसलिए x बराबर कितना आया, 2 आया है। यहाँ कितना आया है, 3 आया है। तो आप रखे हैं, तो जब y के मान 0 रखे हैं तो कितना आया है, 3 आया है। लेकिन जब 2 रखे हैं x y के मान, तो x के मान भी कितना आया है, 2 आया है। यानी y के मान 2 रखे हैं तो x के मान भी कितना आया है, 2 आया है। तो एक समीकरण के तरीका इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बना लीजिएगा और कम से कम 2 हल जरूर निकालिएगा। इससे आप चाहे तो 2-3 निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 निकालिएगा। तो चलिए अब दूसरे समीकरण को बॉक्स बनाते हैं और इसका भी मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे समीकरण के भी हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान 0 रखने पर, ठीक है, y के मान क्या रखने पर, 0 रखने पर। आप x के भी रख सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं है कि आप यही रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो कितना है समीकरण, 2x - y बराबर 2 है। y के मान कितना रखना है, 0, यानी y के जगह 0 रख देंगे। 2 0 उधर जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर क्या बच जाएगा, 2। तो x बराबर आपको हो गया 2/2, समझ गए। तो इसीलिए x के मान कितना आया, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आ गया, समझ गए। तो जब आप यानी y है, यह x है, y के मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो x के मान कितना आया, 1 आया है। ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर। आप एक मान के बार बार नहीं रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर y के मान 0 रखे हैं तो 1 आया है, तो अब x के मान 1 कभी नहीं रखिएगा, कोई 1 तो पहले से ही है, समझ गए। तो y के मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो समीकरण 2x - y बराबर 2, 2x - y के मान कितना रखना है, 2 बराबर 2। तो इधर कीजिए 2x और 2 माइनस इधर है तो प्लस 2, 2x और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर हो गया 4/2। तो काट दीजिए, तो इसीलिए x के मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह निकल गया। तो इसमें भी 2 रखे हैं y के मान, तो x के मान कितना आया है, 2 आया है, समझ गए। तो आपको सबसे पहले यह बना लेना है, उसके बाद आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं। तो देखिए ग्राफ में आपको एक साइड के ऐसा पेज रहेगा, उसी पर आपको यह बनाना है। अभी जो इससे पहले हम जितना चीज़ बनाए हैं आपको इसी पेज पर बनाना है, समझ गए। तो ये 2 तरीका है, समझ गए। अब इसी के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मान रखे हैं ना, सो अब आपको इसी पर रखना है और इसी पर बनाना है, समझ गए। आप दूसरे कॉपी पर नहीं बनाइएगा, ठीक है, आपको यहीं बनाना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए एक तरह हिंदी के रहेगा और एक तरह क्या रहेगा, ग्राफ के रहेगा। तो आपको इस पर क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले आपको इस तरीके से 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ आपको देना है y और यहाँ देना है y डॉट, इधर देना है x डॉट, इधर देना है x, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जिधर डॉट है ना उधर माइनस होता है, समझ गए। तो आपको फिर इस लंग जो ये दोनों मिला है वहाँ मूल बिंदु इसको कहते हैं, यहाँ रख देंगे इसको 0 और इस पर 1 2 जो मोटा लाइन है, इधर 3 4 5 6 7 8, जितना अटेगा उतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर नीचे भी क्या लिखेंगे, नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। और क्या करना है जी, अगर मान लीजिए y अक्ष पर प्लस अधिक है तो प्लस वाला अधिक कर लेना है और माइनस वाला कम कर देना है। जैसे मान लीजिए +10 है और -4 तक है, तो -4 रहने देना है, यानी इसको नीचे कर लेना है और इसको इधर ज़्यादा जगह रखना है, 10 तक हटा देना है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको तो यह मान पता होगा, यह मान आप सही सही निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस मान को रख दीजिए, ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के मान देखिए यहाँ कितना है, पहला समीकरण में 3 है, तो 3 खोजिए। x अक्ष पर यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष पर 3 ये है। उसके बाद y अक्ष पर 0 है, तो 3 यहाँ, y अक्ष पर 0, तो ये दोनों यही मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 0, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पर 2 है, तो x अक्ष ये है 2 और y अक्ष भी 2 है, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, देखिए यह दोनों यहाँ इस लंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ दे देंगे 2 2। क्या करना है, x अक्ष पर 2 ढूंढना है, y अक्ष पर 2, ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो यही हो गया बिंदु। अब क्या कीजिए, यह दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और बिल्कुल सीधा मिलाइएगा। आपको बिल्कुल पटरी सीधा रख लेना है और उसके बाद मिला देना है। तो चलिए हम इसको सीधा रखते हैं, उसके बाद मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो इस तरीके से आपको मिला देना है। जो समीकरण है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो कौन समीकरण था, 2x + y = 6, तो यहाँ लिख दीजिए 2x + y = 6। यह फर्स्ट समीकरण का ग्राफ है। तो इसी पर चलिए सेकेंड समीकरण के ग्राफ खींचते हैं। तो सेकेंड समीकरण कितना है आपको तो सेकेंड समीकरण के मान है, x के मान 1 है, y के मान 0 है, तो x के मान 1 यहाँ है और y के मान 0 यहाँ है, तो यही दोनों कहाँ मिलेगा, x अक्ष यहाँ है 1 और y अक्ष पर 0 यहाँ है, तो ये दोनों यहीं मिलेगा। तो यहाँ हो गया 1 और 0। पहले जो निर्देशांक लिखिएगा ना, उसमें पहले भुज यानी x अक्ष वाला लिखिएगा और तब दूसरा में y अक्ष वाला। तो 1 है x अक्ष और 0 है y अक्ष, तो इसीलिए लिखे 1 0। तो देखिए फिर है 2, x के मान 2 और y के मान 2, तो देखिए यहाँ भी यहीं पे मिलेगा, 2 2 है तो यहीं होगा, ठीक है। तब यहीं से लेकर और इस बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। और मिला दीजिएगा, वही फिर क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। क्योंकि दोनों का, इसमें भी 2 2 था, इसमें भी 2 2 है, तो जो बिंदु आएगा एक ही लगना आएगा। तब क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो कहाँ था, अब देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। इसको मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा रखिएगा, पटरी सीधा रखिएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये खींच लिए। तो देखिए इस पर भी आपको क्या करना है, दूसरा समीकरण लिख देना है। तो यही क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करना था, ग्राफ विधि से हल करना था। अगर आपसे डायरेक्ट कहे क्वेश्चन में ग्राफ खींचिए तो आप यहीं पर इतना ही खींचकर छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करना था, ग्राफीय विधि से हल निकालना था। तो ये ग्राफीय विधि से हल कौन होगा, जहाँ ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, वही बिंदु का जो निर्देशांक है वही क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। तो देखिए यह दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करी है, यहाँ पे, ठीक है। यह दोनों रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करी है, यहाँ। आप इस दोनों रेखा के देखना है, इनमें से आप देखिएगा कि यहाँ प्रतिच्छेद करी, यहाँ नहीं। यह दोनों रेखा जो ग्राफ था ना, वो कहाँ प्रतिच्छेद करी है, यहाँ करी है। तो इसका एक है 2 और दूसरा भी है क्या, 2। तो आपको पता है कि यह भुज है, यह कोटि है। x यानी भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। तो x और y के मान कितना हुआ, तो लिख देंगे अतः x = 2 और y = 2 है। x के मान भी 2 है और y के मान भी कितना है, 2 है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ग्राफ जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।